हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2024 की एक नई भर्तियों में से एक है। जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जॉब होने वाली है, जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आपकी जॉब आती है। यहाँ आपकी पोस्टिंग बिहार में ही होगी और स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से इस जॉब रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कम्युनिटी ऑफ हेल्थ ऑफिसर की जॉब को निकाला गया है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है अपने आप में ही। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो पे स्केल रहने वाला है वो 40,000 पर मंथ का होने वाला है। आपकी सैलरी 40,000 तक की रहने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आइए अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की, कैटेगरीज की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसा कि आप देख रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की पोस्ट को यहाँ पर निकाला गया है। आइए बात कर लेते हैं हम कैटेगरी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट को निकाला गया है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4,500 पोस्ट को यहाँ पर निकाला गया है। जैसा कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया है EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के जो मेल्स हैं उनके लिए 1345 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं और उसी कैटेगरी के फीमेल्स के लिए 331 पोस्ट को निकाला गया है। बैकवर्ड क्लास के मेल्स के लिए 702 वैकेंसीज को निकाला गया है और बैकवर्ड क्लास के फीमेल्स के लिए 259 वैकेंसीज। SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1,279 वैकेंसीज को निकाला गया है और SC कैटेगरी के फीमेल्स के लिए 230 पोस्ट को यहाँ पर निकाला गया है। ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 95 पोस्ट को निकाला गया है और ST कैटेगरी की फीमेल्स के लिए यहाँ पर 36 पोस्ट को अनाउंस किया गया है। EWS कैटेगरी के लिए 145 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है और EWS फीमेल्स के लिए 78 पोस्ट को यहाँ पर निकाला गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4,500 वैकेंसीज, 4,500 वैकेंसीज को यहाँ पर निकाला गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं BSc नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आपकी सक्सेसफुली कंप्लीशन होना चाहिए 6 मंथ्स का अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो। और अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है तो अच्छा है। बाकी अगर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अगर आपने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आइए अब बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। जैसा कि इन्होंने एक नोट मेंशन किया है कि अगर आप लास्ट ईयर के कैंडिडेट हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसमें तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब इनके सिलेक्शन प्रोसीजर के कंप्लीट होने तक आपकी डिग्री आपके हाथ में हो। तो अगर आप लास्ट सेमेस्टर के हैं और आपको लग रहा है कि इसका सिलेक्शन कंप्लीट होने तक आपकी डिग्री आपके पास आ जाएगी तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज डिटेल्स थी जो बता दी गई हैं। बाकी BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखी है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का डिप्लोमा या कोर्स किया हुआ है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। जनरल नर्स का कोई कोर्स किया हुआ है तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। IGNOU से किया हुआ है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। मतलब इस तरीके से उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप अगर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री से मतलब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कोई कोर्स कर रखा है तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम अदर डिटेल्स के बारे में। रेम्यूनरेशन में आपको बता ही चुकी हूँ, सैलरी आपको 40,000 तक की यहाँ पर मिलने वाली है। आइए अब बात कर लेते हैं इन सब डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 1/7/2024 से 1 जुलाई 10 बजे से ये एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 21/7/2024 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इसका पार्ट बनना चाहते हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि 21 जुलाई 2024 से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दें ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें।
मैं एक बार फिर आपको मेंशन कर दूं कि 1 जुलाई से इसकी एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएंगी और 21 जुलाई को लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाकर shs.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन विंडो भी मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप आराम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अपने नोटिफिकेशन में कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट ऑफलाइन तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके इनको भेजता है तो उस तरीके से उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसलिए आपको ऑनलाइन तरीके से ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और इनको भेजना है। बाकी अगर डिटेल्स की बात करें कि आपको आपकी एज वगैरह कैसे कैलकुलेट करनी है तो वो आपको 1/6/2024 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करनी है। आइए अब बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है EWS कैटेगरी, BC कैटेगरी और EBC कैटेगरी के मेल्स के लिए 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है और फीमेल्स के लिए 200 रुपीज़ की फ़ीस है। SC और ST जो बिहार के डोमिसाइल हैं उन सभी के लिए 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और फीमेल और PWD कैंडिडेट्स जितने भी हैं उन सभी के लिए 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। फ़ीस जो है इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट की जाएगी। आइए बात कर लेते हैं हम एज लिमिट के बारे में। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको आपकी जो एज है वो 1/6/2024 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम आपकी जो एज है EWS कैटेगरी के मेल्स के लिए 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, EWS कैटेगरी की फीमेल्स के लिए 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, BC और EBC के मेल और फीमेल दोनों के लिए 45 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और SC और ST कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों के लिए 47 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा है जो कि बताया है 21 साल का है। अगर आपकी मिनिमम एज 21 है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी इन्होंने 10 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है PWD कैंडिडेट्स के लिए, वो 10 साल के उनके वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ मिलेगा और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनको। बाकी और अगर कोई डिटेल्स आपको या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं जो कि मेंशन है यहाँ पर shs.bihar.gov.in। इस पर जाकर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि पहले से इनके ऑफिस में काम कर रहा है और इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है और उसने अपनी जॉब को नहीं छोड़ा है, ऐसा कुछ अगर इनको मिलता है तो ये उस कैंडिडेट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। सबसे पहले आपको आपकी जॉब छोड़नी होगी, उसके बाद ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी अदर कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई पॉइंट मुझसे मिस आउट हो गया हो तो आप आराम से इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी रेम्यूनरेशन में आपको बता चुकी हूँ, सैलरी आपकी 40,000 रहने वाली है जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।